अब हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या वो गिद्ध का बच्चा गिद्ध की ऊंचाई को नहीं छू सकता था? बतलाइए, हमें बताओ, क्या वो ऊंची उड़ान नहीं उड़ सकता था? ऊंची उड़ान तो उड़ सकता था, फिर क्यों नहीं उड़ पाया? क्यों नहीं उड़ पाया वो? कौन हमें बताएगा? रीजन बताओ, सिर्फ हम रीजन जानना चाह रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मुर्गियों के साथ में था तो उसकी सोच, उसकी सराउंडिंग उसी टाइप से हो गई। उसकी सराउंडिंग, मुर्गियों के साथ रहते रहते और माँ की बात सुनते सुनते उसकी धारणा क्या बन गई थी? कि मैं उड़ नहीं सकता ज्यादा ऊंचा। मैं उड़ नहीं सकता। आप में से कितने मुर्गी हैं यहाँ पर? महाराज जी एक और इसमें साथ में था कि ये कहा जाता है कि लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, तो ये क्या इसी चीज से ली गई है? हम तो कह रहे हैं हर इंसान यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी लेकर के पैदा हुआ है। जन्म ही उसका लीडरशिप क्वालिटी से हुआ, उसका जन्म उस स्पर्म से हुआ जो लीडरशिप क्वालिटी को लिए हुए था। जितने स्पर्म्स फॉलोअर थे वो तो मर गए, वो तो पहुंच ही नहीं पाए। तो इनबिल्ट क्वालिटी है, यू का गॉड गिफ्ट है जिसे आप कहते हो। अंतर क्या है? हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं, आप में से कितने गिद्ध बैठे हैं यहाँ पर? नमोस्तु महाराज जी। उसको अपनी शक्ति का एहसास ही नहीं हुआ कि उसमें इतनी शक्ति है कि वो उड़ सकता है। हाँ, तो एहसास क्यों नहीं हुआ? संगति ऐसी नहीं थी मिली उसको। और संगति के अलावा कुछ और भी है? कुछ और भी है संगति के अलावा? हर बार उसकी मां ने उसे यही सुनाया, बेटा तू मुर्गी का बच्चा है, वो पक्षियों का राजा है, वो उड़ान ऊंची उड़ सकता है, हम मुर्गी हैं, हम इतनी उड़ान ऊंची नहीं उड़ सकते। तो सिर्फ हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, यहाँ कितनी मुर्गियां बैठी हैं और कितने मुर्गे बैठे? अच्छा, कितने गिद्ध बैठे हैं यहाँ पर? और कितने ऐसे हैं जो हैं तो गिद्ध लेकिन अपने आप को मुर्गी और मुर्गा मान करके जी रहे हैं? सभी ऐसी? छोटी सी घटना, छोटी सी स्टोरी। अब हमें क्या एनालाइज करना, हमें क्या समझना है, क्यों हम अपने लाइफ में वो अचीव नहीं कर पाते जो हमारे भीतर छिपा हुआ है? क्यों हमारा मन जो है यह सोचने को मजबूर हो जाता है, आई कांट डू दिस, मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो बहुत छोटा हूं, ये तो और किसी का काम है, तो बड़े बड़े लोग कर सकते हैं। क्यों ऐसा होता है? वह मुर्गी का नहीं, गिद्ध का बच्चा से सुनता था। अब यदि हम अपने आप को उस मुर्गी से गिद्ध की यात्रा तक लाना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा समझना होगा। आप क्या क्या फीडिंग अपने भीतर डेली कराते हैं अथवा डेली आपके भीतर फीड होता है, और किस किस से आप फीड करते हैं और क्या क्या आप फीड करते हैं? कितने लोग हमेशा अच्छी ही बातें सुनना पसंद करते हैं और कितने लोग इधर उधर की बातें को सुनने में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं? सराउंडिंग का इफेक्ट बहुत पड़ता है, नहीं पड़ता? पड़ता है। जब वो बारिश का पानी आता है उसका टीडीएस लेवल बहुत कम होता है, अराउंड 50, 60, 70। बारिश का पानी बहुत हाइजीनिक होता है। आचार्य भगवान ने मूक माटी ग्रंथ में एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, उजली उजली जल की धारा जब मेघ से गिरती है और धराधूल में मिलती है तो कीचड़ हो जाती है,
नीम के खेत में जाती है तो कड़वी हो जाती है, सर्प के मुख में जाती है तो विष बन जाती है, सीप के मुख में जाती है तो मोती बन जाती है, और ईख के खेत में, गन्ने के खेत में जाती है तो मीठी हो जाती है। उजली उजली जल की धारा जब मेघ से गिरती है, शब्द इधर उधर हो सकते हैं, वह जल की जो धारा आती है ऊपर आसमान से, बादलों से, वो एकदम शुद्ध जल होता है। बारिश का जल एकदम शुद्ध जल होता है। लेकिन वही जल जब मिट्टी में मिल जाता है तो कीचड़ बन जाता है। वही जल जब नीम के खेत में जाता है तो कड़वा हो जाता है। वही जल सर्प के मुख में जाता है तो जहर बन जाता है। वही जल सीप के मुख में जाता है तो मोती बन जाता है, और वही जल जब गन्ने के खेत में जाता है तो मीठा बन जाता है। क्या समझ रहे हो? जल तो वही है, उसके भीतर वही शुद्धता थी, हर जल की बूंद में वही शुद्धता, वही क्वालिटी थी। और वही जल नाले में जाता है तो गंदा हो जाता है। वही जल किसी फैक्ट्री में जाता है तो केमिकल से मिल जाता है, पॉइजनस हो जाता है। तो हमारी सराउंडिंग हमें कितना बदल देती है, बदल देती है। अच्छा एक बात बताओ, सराउंडिंग आपको मिलती है कि सराउंडिंग आप चूज करते हो? उस जल की बूंद के साथ ऐसा नहीं है, उसे तो खेत मिल गया, जो खेत मिला वो वहां चला गया, नाला मिला तो नाले में गिर गई, सर्प का मुख मिला तो वहां पहुंच गई, सीप का मुख मिला तो वो सीप में चले गई, कुआं मिला तो कुएं में चली गई, समुद्र मिला तो समुद्र में चले गई, और उस रूप परिवर्तित हो गई। अब आप बताओ, आपको सराउंडिंग मिलती है कि आप उसे चूज करते हो? कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें सराउंडिंग मिली हुई है और सोच विचारे, कुछ लोग रोना रखते हैं, क्या करें महाराज जी, हमारा जन्म ही ऐसी जगह हुआ है, हमारी फैमिली ही ऐसी मिली है, हमें पेरेंट्स ही ऐसे मिले, हमें सोसाइटी ही ऐसी मिली है, हम सरकारी स्कूल में पढ़े, हिंदी मीडियम में पढ़े, मराठी मीडियम में पढ़े, गांव में पैदा हुए। वैसे बेंगलुरु में जितने लोग आप लोग हैं, कोई भी बेंगलुरु में पैदा नहीं हुआ है ना, सब माइग्रेट करके यहाँ रह रहे हो। इसका अर्थ है कि आपको सराउंडिंग तो जैसी भी मिली थी, लेकिन अभी आपने सराउंडिंग अपने मन से चूज कर ली है, बहुत हद तक ऐसी मान ले। तो जब आपने चूज कर ली है, अच्छी चूज की होगी कि ऐसी वैसी चूज कर ली? अपने बारे में सोचो तो सही। महाराज जी, सराउंडिंग चूज करने के लिए भी सराउंडिंग का भी फर्क पड़ता है। सराउंडिंग चूज करने के लिए सराउंडिंग का फर्क पड़ता है। हमारे पास 6 रास्ते हैं जिनसे हम फीड करते हैं हमेशा। 6 रास्ते, 6 दरवाजे हैं जिनसे हम हमेशा फीड करते हैं अपने भीतर, और 99% हम सिलेक्ट स्वयं करते हैं क्या हमारे भीतर जाना चाहिए। हार्डली 1% जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। अब थोड़ा सा एक एक्टिविटी करना है। पहला दरवाजा, हमारी आईज। आप क्या देखते हो डेली? कितना देखते हो? कब देखते हो? कहां देखते हो? कैसे देखते हैं और क्यों देखते हो? 6 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। क्या, कितना, कब, कहां, क्यों और कैसे। अब थोड़ा
थोड़ा हर एक व्यक्ति अपने अपने भीतर झांक करके देखे कि मैं दिन भर में क्या क्या देखता हूं। कोई आपको फोर्स नहीं करता देखने के लिए। बच्चा फोर्स करता है, कलीग फोर्स करता है, पार्टनर फोर्स करता है, बॉस फोर्स करता है, नहीं करता। ये तो आपकी विल है ना, आपकी इच्छा है। इन आंखों से क्या हमारे भीतर जाना चाहिए, कितना हमारे भीतर जाना चाहिए, कैसा हमारे भीतर जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए, ये चॉइस हमारी है, किसी और की नहीं है। लिखो अब घर में जाकर के शांति से। दूसरा क्वेश्चन, आप क्या सुनते हो, कितना सुनते हो, कब सुनते हो, कहां सुनते हो, कैसे सुनते हो और क्यों सुनते हो। दूसरा रास्ता है जो हमारे भीतर फीडिंग कराता है। तीसरा रास्ता है मुख हमारा, है ना। आप क्या खाते हो, कितना खाते हो, कब खाते हो, कहां खाते हो, क्यों खाते हो और कैसे खाते हो। चौथी बात, आप क्या बोलते हो। अब इससे दोनों काम हो रहे हैं। हमारे मुख से हमारी जिह्वा दो काम करती है ना। एक चखती है, दूसरी बकती है। ऐसी एक चखती है और बकती है। क्या बोलते हो, कितना बोलते हो, कब बोलते हो, कहां बोलते हो, क्यों बोलते हो और कैसे बोलते हो। पांचवी बात, हमारी घ्राणेन्द्रिय नासा। कब, क्या, क्यों, कहां, कैसा, कितना, तो सब में लागू रहेगा। हमारी जितनी सेंसेस हैं, आप क्या सुनते हो, कितना सुनते हो, कब, कैसे, कहां सुनते हो, क्यों सुनते हो। आप क्या टच करते हो, किसे टच करते हो, कितना करते हो, क्यों करते हो, कैसे करते हो। एक और दरवाजा और है, और वो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा माइंड, है ना, हमारा मन। हम क्या सोचते हैं, कितना सोचते हैं, कब सोचते हैं, कहां सोचते हैं, क्यों सोचते हैं और कैसे सोचते हैं। जो व्यक्ति इन 7 फीडिंग द्वारों के बारे में सोचने लगेगा, उसकी जिंदगी एक अलग ही जिंदगी हो जाएगी। अभी एक्टिविटी करना है, बड़े ध्यान से करना है, अपने आप को देख करके करना है, अपने हर इंद्रियों के प्रयोगों को देखना है कि मैं अपनी हर इंद्री का प्रयोग, अपनी हर सेंस का प्रयोग कैसे करता हूं। और इन 6 क्वेश्चंस को, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हो गया। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। इनके माध्यम से हम अपनी सराउंडिंग स्वयं चूज कर रहे हैं। कोई जबरदस्ती में सुनाता है कि आप सुनते हो। बोलिए, आपने कहा था सराउंडिंग जैसे ही मिल जाती है, अब हम क्या करें, यही कहा था ना। सराउंडिंग मिलती है कि हम ऑप्ट करते हैं। हाँ, बच्चे का जब जन्म होता है उस सेंस में आप कह सकते हो उसके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन यदि हम कहें वो भी उसी के कंट्रोल में होता है, कर्म सिद्धांत के अनुसार। अभी हम इस विषय को नहीं लाना चाहते, लेकिन विडंबना यह है कि व्यक्ति इसके बारे में ही नहीं सोचता। वो क्या फीड कर रहा है इन आंखों से, हमेशा इन कानों से क्या फीड कर रहा है, मुख से क्या कर रहा है, इस नासा से, इस बॉडी से, इस माइंड से, उसको खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। और जो हम चूज करते हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही चूज करते हैं।
जहां हमारा इंटरेस्ट होता है, जहां हमारी रुचि होती है, हम वही देखना पसंद करते हैं। क्यों? मोबाइल में आप क्या देखते हो, टीवी में आप क्या देखते हो? जिसमें इंटरेस्ट होता है वही सीरियल देखते होगे, वही मूवी देखोगे, वही क्लिपिंग देखोगे, वही वीडियोस देखोगे। कितना देखना पता ही नहीं चलता, कब देखना उसका भी कंट्रोल, कहां देखना, कैसे देखना। गर्दन ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसे करके देख, चश्मा लगा करके देख रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों देखना? क्या समझ में आ रहे हैं हमारी बात? क्यों व्यक्ति लीडरशिप क्वालिटी लेकर के पैदा होता हुआ भी अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाता है? क्यों वो पीछे रह जाता है? क्यों अपने मन को वो मजबूत नहीं बना पाता है? क्यों अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाता है? क्योंकि वह सोचता ही नहीं। कितनों ने सोचा है बताओ? वो गिद्ध का बच्चा, वो भी लीडरशिप क्वालिटी लेकर के ही पैदा हुआ था, लेकिन उसके कानों से बार बार फीडिंग हो रही थी, तो मुर्गी का बच्चा है, तेरी औकात नहीं है। वो तो गिद्ध है, पक्षियों का राजा, वही ऊंचे आसमान उड़ सकता है। और हम बता दें, आप अपने बच्चों को क्या क्या फीड कराते हो? कौन से वर्ड्स आप डेली फीड कराते हो? क्या अपने बच्चे को बार बार बोलते हो? क्या क्या उसे सुनाते हो? गधा कहीं का, बेवकूफ, डफर, कुछ कर ही नहीं सकता है? ये माँ बैठी है ना, कैसे डांटती है, क्या बोलती है? एक नंबर का आलसी, कुछ आता ही नहीं। हाँ, इतना पढ़ाती रहती हूँ, इतना से समझ में नहीं आता। हाँ, 3 घंटे कोचिंग जाता है, फिर भी इतनी सी समझ में नहीं आती बात। ये बोलती है कि नहीं मां जितनी? हाँ, आप बहुत अच्छी मां है, उस मुर्गी की भांति।